2026 का बादाम का तोड़ान। तो अब हम करेंगे बादाम तोड़ना शुरू। तरह से बादाम तोड़ने का सही तरीका है, हम तोड़ रहे हैं कच्चे बादाम और कच्चा बादाम अंदर से ऐसा होता है। इससे निकले दो बादाम पे हम लगा रहे हैं अपने बादाम की ढेरी। तो यहाँ पर अभी पिताजी ने बादाम की पैकिंग शुरू कर दी है। ये कुछ इस तरह के बादाम इस बार लगे हैं। तो अभी मैं पहुंची पेड़ के बिल्कुल टॉप में, उतरते हैं नीचे। तो अभी आंटी जी आए और ये लेके आए स्ट्रॉबेरी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 9:45 से। और आज सुबह सुबह हम लोग चल पड़े हैं खेत की ओर, क्योंकि आज से हम करने वाले हैं बादाम का तोड़ान शुरू। वैसे तो मेरे मायके वालों ने बादाम का तोड़ान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी थोड़े बहुत बादाम और तोड़ने को रहते हैं। तो बादाम तोड़ने जाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे 2026 का बादाम का तोड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है, हल्के हल्के बादल छाए हैं और सामने के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। पिछले कल तो यहाँ पे कोहरा छाया था, लेकिन आज देखो दूर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के गांव भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। पिछले कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आया और आज सारी धूल नीचे बैठ चुकी है और लग नहीं रहा था कि आज खेत जा पाएंगे। लेकिन सुबह होते ही मौसम भी साफ़ हो गया तो हम भी खेत की ओर चल पड़े। और ये देखो हमारा पीपल का पेड़, इसमें आजकल पत्ते झड़ रहे हैं और सारे पत्ते नीचे आ गए हैं इधर, और कुछ टाइम बाद अब इसमें नए पत्ते आएंगे। तो चलते हैं अब हम खेत की ओर। तो मम्मी आ रहे हैं उस रास्ते से, हम जा रहे हैं इस रास्ते से। फिलहाल के लिए हम ही तीन जा रहे हैं और पहले ही कुछ बादाम तोड़ दिया, पता नहीं कितने से तोड़ने को मैंने देखे नहीं। और मैं बहुत टाइम बाद के बाद यहाँ पे मायके वाले खेतों में जा रही हूँ। पिछले कल एक खेत में गए थे क्योंकि राहुल की शादी के लिए लकड़ियाँ काटी वहाँ पे, और अब जा रही हूँ इस वाले खेत में जहाँ पे सबसे पहले हमने बादाम लगाए थे। अब तो काफ़ी पुराना हो चुका है वो बगीचा। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा कैसा रहता है। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर येलो कलर के बेल फ्लावर लगे हैं। इस पौधे को बोलते हैं टिकोमा स्टेन्स। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं इसके। तो अब हम दोनों साथ में चल पड़े हैं और राहुल ब्रो बोल रहे थे कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो पाएंगे। तो ज़रूर हो पाएंगे। आप लोग सारे राहुल ब्रो के चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ ही सब्सक्राइबर्स रहते हैं 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो राहुल ब्रो को दिखा दो कि हो सकते हैं भाई, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो राहुल ब्रो के चैनल को ज़रूर विजिट करें। और चैनल का नाम है राहुल ब्रो। राहुल ब्रो के चैनल का नाम है राहुल ब्रो। तो अभी हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने खेत के पास। चलते हैं और बादाम का तोड़ान करते हैं। मुझे लगा नहीं था इस बार मैं बादाम के तोड़ान के लिए पहुंच जाऊंगी, पर कुछ एक बादाम रहे हैं मेरे लिए, तो तोड़ते हैं, अपना सहयोग देते हैं। तो अभी खेत में हम लोग पहुंच चुके हैं और बादाम तोड़ना भी शुरू कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के बादाम इस बार लगे हैं। ये देखो कुछ एक तो तोतों ने खाली किए हैं और कुछ ही एक बादाम लगे हैं। ज़्यादा फसल नहीं है इस बार, नहीं तो बहुत गुच्छों गुच्छों में बादाम लगते थे। और इस बार देखो कितने कम बादाम लगे हैं। तो पहला बादाम तोड़ के दिखाती हूँ। देखो इतना छोटे छोटे बादाम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बादाम को तोड़ते कैसे हैं। इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से ट्विस्ट करना है तो बादाम इस तरह से निकल के आता है। देखो इसकी टहनी साथ में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा बादाम भी तोड़ेंगे ऐसे। ये देखो इस तरह से बादाम तोड़ने का सही तरीका है। तो अब हम करेंगे बादाम तोड़ना शुरू। और मैंने ये वाला पेड़ सेलेक्ट किया अपने लिए क्योंकि इसमें अभी पेड़ में जाने का नहीं है, ऐसे ही टूटेंगे इससे सारे बादाम। कंप्लीट। यहाँ पे राहुल ब्रो तोड़ रहे हैं बादाम। इस वाले पेड़ में शायद ऊपर भी जाना पड़ेगा। आगे बादाम निकाले राहुल भाई ने, टहनी भी निकाली है एक की। और ये देखो ऊपर ऊपर हाइट में लगे हैं कुछ, और तोतों ने भी खाए हैं। तो पहले हमने इस वाले खेत में सारे बादाम के पेड़ लगाए थे, यहाँ से लेके आगे आगे वहाँ तक। लेकिन अब ना धीरे धीरे यहाँ पे बादाम के पेड़ तो सूख चुके हैं। अब हम सेब के पेड़ भी लगा रहे हैं यहाँ पे। और देखो इसमें तो सैंपल भी आ गया इस बार। तो सेब, छोटा सा सेब है,
और एक छोटा सा सेब यहाँ टॉप में भी है। तो अभी हम लोग ये वाला कट्टा भर रहे हैं और अभी थोड़े से ही भर रहे हैं, अभी शायद 5 किलो बादाम तोड़े होंगे। तो अभी मैं आई हूँ पेड़ में क्योंकि यहाँ पे कुछ एक बादाम थोड़े ऊपर ऊपर है और धाटू कुछ ऐसे बांधा है क्योंकि धूप भी लग रही है, मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है। तो ये जो बादाम दिख रहे हैं मेरे साथ वाले, ये निकालने हैं। तो अभी मैं पहुंची हूँ पेड़ के बिल्कुल टॉप में और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे बादाम भी लगे हैं ऊपर ऊपर। कुछ इनको तोड़ना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है भाई, ऐसे हिलते रहते ऊपर पहुँच के। इसमें तो बहुत है अभी, अब कर खड़ा कर। तो अब ये वाला पेड़ कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे उतरना है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जैसे पाँव रखने के लिए। चलो उतरते हैं नीचे। ज़मीन पे आके अच्छा लगा। तो अभी बहुत सारे पेड़ खाली करने के बाद मुझे लग रही है प्यास, मैं तो पीऊँगी पानी। तो बैठे आगे बड़े मम्मी आ गए थे सुबह सुबह तोतों की चौकीदारी के लिए। सुबह उठ के सीधा बड़े मम्मी खेत ही चल पड़े थे। अब बस पानी पीते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर से बादाम तोड़ना शुरू करेंगे। हम तोड़ रहे हैं कच्चे बादाम और कच्चा बादाम अंदर से ऐसा होता है, देखो वाइट कलर का, मिल्की मिल्की होता है, काफ़ी टेस्टी होता है खाने के लिए। हम भर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और ये सबकी मेहनत से हुआ है, सभी तोड़ रहे थोड़े थोड़े करके, तब जाके ये आधा हुआ है। तो अभी मैं फिर से पेड़ में आ गई हूँ और देखो पेड़ में आके इस तरह से बादाम तोड़ने होते हैं। इस वाली टहनी में काफ़ी सारे बादाम हैं, इनको तोड़ते हैं। वो बड़ी मम्मी निकाल रहे हैं गाय के लिए घास और हम बाकी लोग तोड़ रहे हैं बादाम। अभी मैं बैठी हूँ ब्रेक के लिए इस बड़े से पेड़ के नीचे। ये है खुमानी का एप्रिकॉट का पेड़ है, शक्करपारे बोलते हैं इनको। पीछे बादाम तोड़ने का काम चला है और एक इतना मोटा बादाम मुझे मिला, इसको मैं खाऊंगी ज़रा, देखते इससे ना जुड़वा निकलेंगे। पहले तो इसको पहले इस बादाम को तोड़ना ही एक टास्क है। स्ट्रॉन्ग दांत चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग मेरे है। देखा, मैंने बोला था ना इसमें जुड़वा निकलेंगे। इसमें निकले 2 बादाम। कई बार बादाम में जुड़वा बादाम भी निकलते हैं, इससे निकले 2 बादाम। अब इनको खाएंगे। पके हुए बादाम से अच्छे, ड्राई फ्रूट वाले बादाम से अच्छे ना ये हरे बादाम बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे लगते हैं। तो अभी ब्रेक टाइम ओवर, अब चलती हूँ बादाम तोड़ने। राहुल भाई ने कोई पेड़ में बादाम रखे हैं, वो मुझे तोड़ने पड़ेंगे और बादल भी आ रहे हैं हल्के हल्के। तो अभी आंटी जी आए और ये लेके आए स्ट्रॉबेरी, इनके अपने लगे हैं। ये देखो स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी ऐसी होती है। स्ट्रॉबेरी भी मिल गई। अब ताशू भी उठ के आ गई भाई। अब ताशू, हेलो हेलो घर बेटी, इधर हेलो हेलो ताशू, हाय गाइस बोलो हेलो। ताशू बोल रही है इसको बादाम खाना है। राहुल इसको तोड़ के दे रहा बादाम। ये कौन है? ताशू, ताशू, ताशू पापा का नाम क्या है? राहुल तो छोटे पापा का नाम है ना। पापा का नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन भी क्या? इसके पापा का नाम अर्जुन है। पापा का नाम है वो मम्मा का? मम्मा का नाम पूजा, पापा का नाम अंजुन। ये तो भाई बिल्कुल भाभी की तरह है, इसकी मम्मा भी बिल्कुल ऐसी देखने को। क्या करते हैं? हैप्पी होली बताओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली ताशू। यहाँ पे ताशवी भी आई थी, काशविक भी आया था, दोनों भाई बहन। बाय ताशू, बाय बाय। चलो भाई मम्मी चलो, अब हम भी चलते हैं। तो अभी बादाम तोड़ के हम लोग निपट चुके हैं और थोड़ी देर हम यहीं बैठे थे। आंटी जी आए थे, भाभी आए थे और ताशवी और काशविक दोनों आए थे। तो थोड़ी देर यहीं बैठ के बातचीत कर ली। अब चलते हैं अपने नए घर की ओर, क्योंकि वहीं जाके अब हम बादाम भरेंगे और एक एक बैग है सबके पास। तो यहाँ पे नीचे देखो, ये है हमारा खेत और सामने दिख रहा है निर्मंड एरिया और दूर दूर के पहाड़ देखो कैसे बादलों से ढके हैं। तो अभी दोपहर के टाइम पे तो बहुत धूप लगती है। चलो माता जी, कुछ बादाम पहले ही लेकर चले गए हैं और कुछ बादाम अब थोड़े थोड़े हम लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं। और यहाँ से दिखती है रिवर सतलुज सामने, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे घास को कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है। देखो यहाँ पे एक टोली यहाँ लगाई है, एक टोली यहाँ लगाई है। तो ये दोनों टोलियाँ ही लवली की है घास की। ये सूखा घास है और आजकल तो भरा घास भी लगने लग गया है। आगे चले हैं राहुल ब्रो, फिर मम्मी, फिर मैं। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपने बादाम की ढेरी। ज़्यादा बादाम नहीं है, देखो इस बार छोटी सी ढेरी है। पिछली बार तो इससे थोड़े ज़्यादा थे।
तो यहाँ पर अभी पिताजी ने बादाम की पैकिंग शुरू कर दी है। ये भर रहे हैं पनट, ये पनट है। इस तरह से ही बादाम की पैकिंग अब करते हैं। पहले तो डब्बों में करते थे, 4-4 केजी की पैकिंग होती थी। अब ये पनट होते हैं और कुछ इस तरह से इनकी पैकिंग की जाती है। बादाम में ना ज़्यादा स्प्रे वगैरह हम नहीं करते, जैसे ही इनको खेत से तोड़ के लाते हैं डायरेक्ट इनकी पैकिंग होती है। तो ये सब काफ़ी ऑर्गेनिक होते हैं बादाम, लेकिन सेब में बहुत सारी स्प्रे होती है और आने के बाद उनको काफ़ी साफ़ करना पड़ता है, फिर जाके उनको पैक करते हैं। बादाम थोड़े काफ़ी ऑर्गेनिक जैसे रहते हैं। तो मैं तो आ गई अब थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि धूप में बादाम तोड़े फिर घर भी आए। तो फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर बादाम देखेंगे बाद में, अगर बच के भरने के लिए तो बाद में भरेंगे। फिलहाल के लिए बाद में। जितने में मैं अंदर से रेस्ट करके आई, पिताजी ने यहाँ सारे बादाम भर दिया पनट में। तो इस तरह से यहाँ पे सारे बादाम की पैकिंग हो चुकी है। तो बादाम भरने के बाद यहाँ पे मम्मी बैठ गए हैं रेस्ट करने और कर रहे हैं मामी से बात। और देखो दिन के टाइम कितने सुंदर बादल आए हैं ऊपर और गांव का नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी जितने भी बादाम थे वो पैक कर दिए हैं और हुए 1.5 पेटी और 2 डब्बे हुए हैं। और राहुल ने दिखाया होगा कि किस तरह से पैक करते हैं उनको पेटी में। हम बादाम को ना सेब की पेटी में भेजते हैं। और अभी दिन के 3 बज रहे हैं, हमने आज लंच यानी किया, तो अब चलते हैं वापस। राहुल कुछ चटर पटर लेके आया था, वही खाया। अब घर पे ही खाना खाएंगे, तो घर की ओर जा रहे हैं सारे और अपना काम यहाँ पे निपटा दिया है। और ये देखो हमारा नया घर। और एक चीज़ जो यहाँ मुझे दिक्कत नहीं आ रही है वो है वीडियो अपलोडिंग में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क 5G चलता है और जो मेरा ससुराल है वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चलो आजकल इस चीज़ से तो सहूलियत है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो दिन को ना हम नए घर से पुराने घर के पास पहुँच चुके थे, फिर हमने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। और जैसे खेत जाते हैं ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग शाम के टाइम नहाते हैं, हम भी शाम को ही नहाते हैं, क्योंकि दिन भर खेत में पसीना, धूल, मिट्टी ये सब चला रहता है। फिर घर आके मैंने भी नहाई और अभी कपड़े भी बदल दिए, कपड़े धो भी दिए हैं। और सामने को अब थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग गया है, तो हल्के हल्के पिंक कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो शाम का आसमान कुछ इस तरह का है, थोड़ा थोड़ा पिंक कलर आया है और दूर नीचे सतलुज रिवर दिखाई दे रही है चमकती हुई। तो कुछ ऐसा माहौल है शाम का, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शहरों की शाम होती है वो बहुत शोर शराबा और भीड़ भड़ाके भरी होती है, वहीं गांव की शाम बहुत सुकून भरी होती है। क्योंकि शाम को पक्षी चहचहा रहे होते हैं, क्योंकि ये भी अपने घोंसले को जा रहे होते हैं। और जो शांत सा एक वातावरण होता है, बहुत ही सुकून देने वाला शाम का वातावरण होता है गांव का। और मुझे लगा नहीं था कि इस बार मैं बादाम तोड़ने के लिए आ पाऊँगी, पर चलो संयोग ऐसा बना कि मैं आ गई और बादाम थे तोड़ने के लिए। और एक चीज़ मुझे जो लगती है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो वो एक बादाम की वजह से भी है, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो बादाम की ही वीडियो वायरल हुई थी। और मेरे मायके की ख़ास बात यह है कि यहाँ हर तरह के फ्रूट हो जाते हैं और गर्मियों का सीज़न यहाँ बहुत ही अच्छा होता है, तरह तरह के फ्रूट खाने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल के लिए भी राहुल गया है इवनिंग वॉक पे और मम्मी गए है फिर से खेत, और मैं अभी खाली बैठी थी तो सोचा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूँ। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ़ोन में बैटरी काफ़ी कम है। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और आज का मौसम देखो कुछ इस तरह का है। दोपहर का 1 बज रहा है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। और ये रहा मेरा प्यारा गांव। और यहाँ पे नीचे बड़ी मम्मी जो है ना, इस बार के जो जौ हुए हैं उनको धूप में डाल रहे हैं सुखाने के लिए, ताकि इसमें जो है ना कोई भी कीड़े ना। दिन के टाइम गांव का माहौल फिर से शांत है, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो सारे लोग अपने अपने घरों में पैक हो जाते हैं दोपहर के टाइम पे। और मैंने पिछले कल ये व्लॉग एंड ही नहीं किया था, तो फिलहाल के लिए मैं भी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग।